सो वेलकम बैक गाइस इन दिस वीडियो। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि सीडर्स का यूज कैसे करते हैं और हम लोग कैसे कॉलम बनाए थे यूजर्स के टेबल में और कुछ डेटा भी इंसर्ट किए थे। तो अब उसी डेटा को जो इंसर्ट किए थे, जो यूजर हम लोगों ने क्रिएट किया था सीडर के थ्रू, अब उसी से हम लोग लॉगिन करेंगे और देखेंगे कि लॉगिन हो रहा है कि नहीं एक्चुअली। तो यहाँ से हम एडमिन यूजर को लॉगिन करेंगे। तो admin@gmail.com है। तो हम लॉगिन बटन पे क्लिक करके यहाँ लॉगिन पे क्लिक करके यहाँ पे लिखते हैं admin@gmail.com। उसके बाद पासवर्ड का पासवर्ड ही है, मैंने यही रखा था। और उसके बाद लॉगिन यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि जब ये लॉगिन हो तो ये एडमिन से लॉगिन हो रहा है तो एडमिन के डैशबोर्ड पे जाए, और जब ये वेंडर से लॉगिन हो रहा है तो वेंडर के डैशबोर्ड पे जाए। तो इनका एक अपना सेपरेट डैशबोर्ड भी क्रिएट होना चाहिए। तो अब हमको बनाना है डैशबोर्ड। तो हम रिसोर्स में जाएंगे, यहाँ व्यूज़ के फोल्डर के अंदर जाएंगे, यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाएंगे एडमिन। अभी हमको सॉल्व ये करना है कि जब हम लॉगिन करें तो ये एक्चुअली एडमिन जब लॉगिन करे तो एडमिन के फोल्डर पे जाए, और अगर वेंडर लॉगिन करे तो वेंडर के फोल्डर पे जाए। तो हम यहाँ पे दो फोल्डर बना लिए, एक एडमिन और एक वेंडर। तो एडमिन के अंदर हम dashboard.blade.php एक फाइल बना लेंगे, जो कि अगर एडमिन लॉगिन कर रहा है तो इस पेज पे जाएगी एक्चुअली में। और वेंडर के अंदर सेम बना लेते हैं वेंडर का। अब हम यहाँ पे हम एडमिन टाइटल में डाल दें एडमिन डैशबोर्ड, और यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस इज़ एडमिन डैशबोर्ड। ओके, और सेव करते हैं। और यही सेम हम वेंडर पे भी लिखेंगे। तो कॉपी कर लिया, कॉपी करके वेंडर में पेस्ट करके यहाँ पे वेंडर कर दिया। ओके, अब इतना हो गया है। अब हमको करना है क्या कि जब ये लॉगिन करे एडमिन तो एडमिन पे जाए, और जब वेंडर लॉगिन करे तो वेंडर पे जाए। तो हम कुछ कंट्रोलर बनाएंगे, PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर, और हम एक बैकएंड फोल्डर के अंदर सारा एडमिन का और वेंडर का बनाएंगे। तो बैकएंड एक फोल्डर बना दिया /एडमिन कंट्रोलर, कंट्रोलर का नाम है ये एडमिन कंट्रोलर, ये कंट्रोलर नेम है। इंटर कर दिया, हमारा कंट्रोलर क्रिएट हो गया। अब हम चलते हैं, सेम ऐसे बना लिया हम वेंडर के लिए भी, वेंडर कंट्रोलर। ठीक है, इंटर कर दिया, दो कंट्रोलर बन चुके हैं। अब ये हमको मिल जाएगा ऐप कंट्रोलर और बैकएंड फोल्डर के अंदर। यहाँ पे मैंने क्लिक करके इस लिंक से सीधे चला गया यहाँ पे आप देख रहे हो कंट्रोलर। अब हम web.php पे जाके कंट्रोलर जो बनाए हैं इसको पहले राउट बनाएंगे इसके लिए। एडमिन डैशबोर्ड ये राउट में बना दिया। एडमिन कंट्रोलर जो है ये कंट्रोलर का नेम है, और यहाँ पे क्लास क्या यूज़ करेंगे, डैशबोर्ड। तो हम पहले ये मेथड बनाएंगे, जाके एडमिन कंट्रोलर में जाके कंट्रोलर के पेज पे डैशबोर्ड नाम का एक मेथड बनाएंगे, और इसका नाम दे देते हैं एडमिन डैशबोर्ड। ठीक है, अभी तो हम ऐसे ही बना दे रहे हैं नॉर्मल, देखने के लिए चीज़ें काम कर रही हैं प्रॉपर या नहीं, फिर बाद में इसमें मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, और अब हम एडमिन कंट्रोलर पे जाके यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे हम मेथड बनाएंगे पब्लिक फंक्शन डैशबोर्ड, और इसके बाद इस मेथड के अंदर हम उसको रिटर्न कराएंगे, उस व्यूज़ को। तो रिटर्न व्यू और dashboard.admin.dashboard। ठीक है, अब यहाँ पे admin.dashboard यहाँ पे बन गया। इस पेज को आप देखना चाहोगे तो आप रिसोर्स में जाके अपने एडमिन फोल्डर के अंदर जो dashboard.blade बनाए हो उस वही पेज यहाँ पे कॉल होगा जब ये राउट कॉल होगा तो URL में। ठीक है, अब आपको सेम ऐसे बनाना है वेंडर के लिए भी। तो सेम हम कॉपी कर लेते हैं ये, और वेंडर के लिए भी सेम बना देते हैं, और जहाँ एडमिन है वहाँ पे हम वेंडर डाल देंगे। मैंने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ वेंडर कर दिया। यहाँ पे कैपिटल V कर देंगे क्योंकि हम लोग कैपिटल V करके बनाया था वहाँ पे। ठीक है, चीज़ें ओके हैं, और अब कमेंट डाल देते हैं क्योंकि इससे आसानी होगी हमको आगे चीज़ें फाइंड करने में। तो अभी तो बहुत प्रॉपर चल रहा है, प्रॉपर सही चल रहा है। अभी वेंडर राउट डाल दिया मैंने, ताकि आइडेंटिफाई हो जाए कि ये वेंडर का है और ये राउट का है। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हो कि इस पे लिंक नहीं बन के आ रहा है, ये एडमिन पे जैसे बन के आ रहा है लिंक, ऐसे इस पे नहीं बन के आ रहा। मतलब कि ये वेंडर कंट्रोलर ये यहाँ पे मेंशन नहीं है, यूज़ में यहाँ पे नहीं डाला गया है। तो इसको हम यूज़ में डाल देंगे, कॉपी करके वही सेम यहाँ पे वेंडर डाल देना है, वेंडर कंट्रोलर। अब आप देखोगे वहाँ पे लिंक बन के आएगा, ताकि आप लिंक करके यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट उस वेंडर कंट्रोलर पे चले जाओ।
अब यहाँ पे भी एक मेथड बनाना है, पब्लिक फंक्शन डैशबोर्ड, और वही और उस सेम जैसे आप वेंडर डॉट डैशबोर्ड को कॉल किए थे एडमिन को, वैसे आप वेंडर को भी कॉल करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे चीज़ें रेडी हैं। अब सेव करते हैं और सीधे जाके लॉगिन करते हैं। और एक चीज़ और, हम यहाँ पे मिडिल वेयर भी ऐड करेंगे ताकि वही लोग वही केवल एक्सेस कर सके जो लॉगिन करके जाए। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन भी चेक होगा, तो मिडिल वेयर, और ये मिडिल वेयर का मेथड यहाँ पे डालेंगे ऑथ करके, जो चेक होगा कि अगर वो लॉगिन है तभी उसको पेज दिखेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एडमिन, यहाँ पासवर्ड है पासवर्ड। अब आप देख रहे हो लॉगिन हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे यूआरएल में जाके एडमिन स्लैश, अब देख रहे हैं वो पेज मिल रहा है कि नहीं। हाँ, दिस इज़ एडमिन डैशबोर्ड। तो हमको पेज मिल रहा है जो हम लोग एडमिन के अंदर बनाए थे, मतलब हमारा राउट और मेथड दोनों प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब ऐसे वेंडर के लिए भी चेक कर लेंगे, वेंडर का भी पेज हम लॉगिन कर पा रहे हैं, चीज़ें ठीक चल रही हैं अभी। ऐसे एडमिन के लिए भी है। ठीक है, बैक जाके देखते हैं और लॉग आउट करके एक बार फिर से चेक कर लेंगे। अब उनका डैशबोर्ड बन चुका है। अब हमको नेक्स्ट वीडियो में ये देखना है एडमिन लॉगिन करे तो उस प्रॉपर एडमिन का जो पेज है वो डायरेक्ट ओपन होए, और एडमिन जब लॉगिन करे तो एडमिन के डैशबोर्ड पे जाए, और जब वेंडर लॉगिन करे तो प्रॉपर वेंडर के डैशबोर्ड पे जाए। अगर कोई यूआरएल से अगर चेंज कर रहा है तो वो डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट हो जाए। समझ में आपको आ रहा होगा कि एडमिन जब लॉगिन करे तो एडमिन पे जाए, लेकिन यूआरएल से अगर वेंडर चेंज करे तो वो डैशबोर्ड पे चला जाए, मतलब कि वो वेंडर एडमिन का एक्सेस ना कर पाए और एडमिन वेंडर का डैशबोर्ड एक्सेस ना कर पाए। तब के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और जुड़ जाओ और इस प्लेलिस्ट को पूरा एक्सेस करो और फ्रॉम स्क्रैच आप ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाओ।